before the American elections, there were some high-profile visits from Pakistan to Saudi Arabia. बिल्कुल One after another, सारी बड़े जो सारे बड़े वहाँ गए हैं. Message is been conveyed. आप जैसा चाहेंगे हम कर लें. Distance yourself from China. China से आप distance लें. ये सीबैक को जितना रोल बैक कर सकते हैं आप करें. ये दूसरी चीज होगी हैगी. तीसरी third and final thing which will happen, which may happen, लेकिन ये तो they will do it on a headstand. सिर पे खड़े होके करेंगे कि accept Israel as a sovereign state. Kind of a workout and negotiate. Pakistani diaspora in America, they are in a very good position right now. They have worked hard for years and years. कि they can help out Pakistani, जिसे कहते हैं ना कि establishment. देखें, मैं भी यहाँ रहता हूँ, मुझे भी इनकी साइकी जो है ना समझता हूँ. अगर बंदा इनके सामने बिल्कुल बिक जाए ना, लूज रिस्पेक्ट. अगर अपने प्रिंसिपल पे स्टैंड लेते हैं, ये रिस्पेक्ट देंगे एंड दे वुड लाइक टू बी एसोसिएट विद यू एंड वर्क विद यू. सो पाकिस्तान, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान. ये अपने आप को किस तरफ लेके जाना चाहता है. अच्छा फैसल साहब, आपकी बातों से तो फिर दिखाई दे रहा है कि जैसे ट्रम्प के दौर में अमेरिका के अंदर जो पोलराइजेशन है उसमें इजाफा होगा. पॉलिटिकल डिवाइड जो पहले ही बहुत बहुत सख्त कही जा रही है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में, उसमें इजाफा होगा. फिर जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि मेरिट नहीं बल्कि लॉयल्टी की बिना पर ये सब अभी 70-75 हजार लोगों को कॉप्ट किया जाएगा. तो ये तो फिर हमें अमेरिका का जो छोड़ दें उसका इंटरनेशनल सारे मामलात में किरदार बना, ये तो डोमेस्टिकली हमें लग रहा है कि अमेरिका के अंदर बड़ी पोलराइजेशन होने वाली है. पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जनरेट होंगे, अदारे शायद इस तरह आमने सामने आएंगे. इस पर आप क्या, आपकी बातों से तासुर मिल रहा है, क्या दुरुस्त तासुर है? मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री में, if I look back at the history, Donald Trump could become a second coming of Gorbachev, Mikhail Gorbachev, then head of the state of Soviet Union, when Soviet Union was broken up, fell apart. तो मुझे एक डाउट है इसके कुछ ऐसे काम ना हो जाए इन साहब से कि he start walking on that path कि अंदर से अमेरिका को ये इतना वीक कर दें. पोलराइजेशन का जहां तक सवाल है, आपने लास्ट टाइम जब ट्रम्प लूज किए हैं ना, as a losing candidate he got 63 million votes, and that was a record on its own कि एक कैंडिडेट को 63 मिलियन वोट इससे पहले पड़े ही नहीं थे. ठीक है, जो बाइडेन गॉट a bit more than it, so he got elected. लेकिन अब and then I was asked a question, what next? मैंने कहा बंदा तो अगला इलेक्शन जीत जाएगा. How? और जो 63 मिलियन इसका जो वोटर है ना, वोटर है, सपोर्टर है, वोटर सपोर्टर, they are the die hards, they are not going away. नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है वो 65 मिलियन हो, लेकिन जो बाइडेन को जो वोट मिला था वो जो बाइडेन का अपना वोट नहीं था, वो डेमोक्रेट्स का वो था एक नी जर्क रिएक्शन था, द पीपल दैट वर अगेंस्ट ट्रम्प. अच्छा, इनका वोट बैंक बढ़ गया ट्रम्प का, और पिछला वोट बैंक इनका इंटैक्ट था. तो मेरी फोरकास्ट ये थी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी ट्रम्प की, जो मर्जी कहते रहे, क्योंकि वही के सारा मीडिया, प्रेस, एवरीथिंग, दे वर गिविंग द रॉन्ग फिगर्स. अब एंड में जब मसला आ गया था, बात आके अड़ गई थी कि जी पेंसिल्वेनिया विल बी द किंग मेकर, whoever wins the Pennsylvania, and Kamala Harris is proving to be a tough nut in Pennsylvania. Wajah, she's very popular there, so she'll take that and she'll sweep through. मैंने कहा Pennsylvania owes Trump. Pennsylvania में इस पे assassination attempt हुई थी. मैंने कहा देखो, एंड वही हुआ, क्योंकि जैसे जैसे ये इनके खिलाफ केसेस बनते जा रहे थे ना, वैसे वैसे ये हो रहा था कि पब्लिक ओपिनियन बात, इट वाज अ विच हंट. इट वाज अ विच हंट. व्हाई? कमाला हैरिस जो है,
शी इज अ प्रोसिक्यूटर बाय प्रोफेशन, और सारा लीगल डिपार्टमेंट उसके हाथ में था, और उसको एबीसी आती थी। 4 साल की जिसकी वाइस प्रेसिडेंसी थी ना, एवरीथिंग हैपन अंडर हर वॉच। वो तो ठीक है, डेमोक्रेट्स ने 2 दफा ये किया है कि उन्हें पता है कि वैसे ट्रंप को नहीं हरा सकते, और दोनों दफा इसके अगेंस्ट इन्होंने एक फीमेल कैंडिडेट पिच की है, हिलरी थी, फिर ये थी कि ये इन्हें अटैक नहीं कर सकते एज वुमन, बिकॉज दे आर फीमेल्स, तो ट्रंप इन्हें अटैक नहीं कर सकेगा। तो हिज हैंड वाज टाइड, लेकिन अब तो उसका इस दफा उसका जीतना, तो राइटिंग वाज ऑन द वॉल। कमिंग बैक, अमेरिका इज ऑलरेडी डिवाइडेड भाई मेरे, एंड अब ये से कहां तक लेके जाते हैं, दिस वी डोंट नो। वहां तो पिछला जो इलेक्शन हुआ है, जो 2020 वाला इलेक्शन जब हारे हैं, अमेरिका इस स्टेज पे आ गया था कि वो कहते हैं ना, शादियां और फौतगियां भी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम नहीं हो रही थी। डेमोक्रेट अगेन है, नो नो नो, वी डोंट वांट इट। ये डिवाइड तो जब की चल रही है, और ये ज्यादा डीप डेप्थ की तरफ जा रही है। और जो बिल्कुल फैसल साहब, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। गोर्बाचोव की नहीं आप मुमकिन तौर पर कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो सवाल हमारे व्यूअर्स के जहन में होगा कि ठीक है, वो सोवियत यूनियन तो एक वन पार्टी रूल था, एक डिक्टेटरशिप थी कम्युनिस्ट पार्टी या उनके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह की, वहां ना प्रेस, ना आजाद अदलिया, ना कुछ। लेकिन अमेरिका के अंदर ट्रंप के जो भी अजाइम हो, ट्रंप की ऐसे पोलराइजेशन हो रही हो, क्या आज के दौर में अमेरिकन सिस्टम के अंदर आप इतनी पावर देख रहे हैं कि वो अदलिया की सूरत में, या कांग्रेस में बेशक कभी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की ही अक्सरियत आ गई है, लेकिन उसके बावजूद कई कांग्रेसमैन की सूरत में, अदली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सूरत में वहां भी रिपब्लिकन नॉमिनेटेड भी हैं, मीडिया की सूरत में, अमेरिकन सिविल सोसाइटी की सूरत में, डेमोक्रेट पार्टी की सूरत में, या वहां पर जो और इस तरह की सेम वॉइसेस हैं, क्या वो इसको चेक एंड कंट्रोल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? क्योंकि वहां सोवियत यूनियन में तो गोर्बाचोव, आप भी जानते हैं, उसको कंट्रोल करने वाला था ही कोई नहीं। देखिए, गोर्बाचोव का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि अंडर हिज लीडरशिप सोवियत यूनियन गॉट वीकर, जी जी, कमजोर हो गया था फ्रॉम विद इन, इंटरनली इतना कमजोर हो गया था कि कोई किसी आर्मी को इन्वेड नहीं करना पड़ा था, वो खुद ही कोलैप्स हो गए। अच्छा, फॉर you to know, we already, there is something on the table कि one of the congressmen is trying to bring in a जिसे कहते हैं ना कि motion move in कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाई जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये 3rd टर्म के लिए इलेक्शन लड़ सके। ओके, यस, हाउ फार इट गोज, कांग्रेस और सेनेट दोनों में इनकी मेजोरिटी है। Let's say if they get through it, hopefully it will be challenged in सुप्रीम कोर्ट, और ये बड़ी लंबी एक वो लीगल बैटल चलेगी। अच्छा, अभी तो अब सिमिलैरिटीज देखें आप। अब मैं यानी कि आई एम स्टिकिंग विद अमेरिका, नहीं तो मैं एक और कंट्री का भी आपको एग्जांपल दे सकता था। जी जी, दीजिए। लेकिन वो दूंगा नहीं मैं, क्योंकि आप कहेंगे कि हमने अपनी यानी कि जिसे कहते हैं ना, we've steered the जिसे सब्जेक्ट ऑन टू अनदर कंट्री। अब देखें, पाकिस्तान में भी पहले 2 टर्म्स होती थी, बिल्कुल, 2 टर्म नवाज शरीफ के लिए अमेंडमेंट की गई थी कि 3rd टर्म, बिल्कुल। ठीक है, तो वही काम यहाँ हो रहा है। इट्स ऑन द कार्ड, इट्स ऑलरेडी सजेस्टेड, इसे अभी 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, क्या 20 को इसने ओथ लिया है, राइट, हफ्ता भी नहीं हुआ, एंड देयर इज ऑलरेडी अ टॉक सही फ्रॉम विद इन कांग्रेशनल जो सर्कल्स हैं। तो इसको प्लीज एंड अपीज, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रांग राइट नाउ, रिपब्लिकन्स आर बोथ हाउसेस। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, तो अगर ये हो जाता है तो फिर तो आप समझे ना कि व्हाट आई सेड वाज, इसके नीचे व्हील्स लग जाएंगे, एंड देयर विल बी व्हील्स
स्पीड लग जाएगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ये अर्ली डेज हैं, लेकिन इनकी जो थ्रेटनिंग टोन है ना इंटरनेशनली, दैट डोंट मीन एनीथिंग। ये कनाडा को लेकर जो बातें हैं, पैनामा कनाल वापस ले लेंगे, ये डेनमार्क से ग्रीनलैंड ले लेंगे, ये सब भी आपके ख्याल से बातें रहेंगी या थोड़ा सा कुछ इस पर कोई शरारत वगैरह करेंगे? देखो देखें, पैनामा इज अ वेरी बिग कंट्री, इट्स नॉट अ कंट्री एज जी सच। मुझे जी याद है कि 80s में तो ये जाके वहाँ इनका वो था पेनेमियन हेड ऑफ स्टेट डेनियल ओर्टेगा, 80s में। ये वाला नहीं, रिसेंट डेज वाला नहीं। इन्होंने नेवी सील्स भेजी थी, उसे उठा के ले आए थे। बिल्कुल। वो तो बेचारी इतनी वीक कंट्री है। तो पैनामा कनाल, आई डोंट नो व्हाट दे कैन से, लेकिन बाकी ये कि चेंजिंग द नेम ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको, या जिस तरह ये ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं, कनाडा कनाडा को 51 स्टेट बनाने की बात है। ये टेक देम एज ए, जिसे कहते हैं ना, इसके लिए मैं उर्दू का एक लफ्ज है, ये ट्रम्प साहब के शगुफे हैं। यानी ये इनकी कैरली को समझ प्ले कर रहे हैं, अपने हामियों को ऐसे ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, ऐसे ही बस। ये शगुफे इज अ क्लेवर बिजनेसमैन, फेयर इनफ। अच्छा, और उसने अपने इर्द गिर्द भी जो लोग इकट्ठे कर लिए हैं ना, दे आर ऑल बिजनेस पीपल। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। ये कौन है सीईओज ऑफ डिफरेंट कंपनीज और मल्टी बिलियनर्स जो अपने, हु आर दे आर बिजनेस पीपल। तो आप देखें उसकी एसोसिएशन किन लोगों के साथ है। तो वो शगुफे हैं इनके। मैं यही सबसे कहता था, मैंने कहा अब ये आ गया है, कहते हैं व्हाट नेक्स्ट, मैंने कहा एंजॉय फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स, सही। एंजॉय फॉर नेक्स्ट 4। तो फैसल साहब, पाकिस्तान भी एंजॉय करे या पाकिस्तान जो है वो कुछ 4 साल में ट्रम्प के दौर में, वो हम जानते हैं, जारी बात है, पाकिस्तान अमेरिका का कोल्ड वॉर में रिलेशनशिप, या बाद में लव हेट का, कभी 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब भी डार्लिंग बन गए अमेरिका की, फिर ओबामा दौर में सूरत हाल और थी। ट्रम्प जब शुरू 2016 के बाद आए तो शुरू में जरा पाकिस्तान के खिलाफ टफ थे, फिर वो थोड़ी सी उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब के साथ हुई 2019 में। तो अब ये पाकिस्तान, आपसे आखिरी सवाल, बड़े आपने अच्छा पूरा आलमी उफक के हवाले से इंटरनेशनल पूरा जो ऑर्डर है उस वजह से ट्रम्प को सारा बयान किया, आप जाते जाते पाकिस्तान के हवाले से जो है वो कुछ बताइए। देखें, साइकोलॉजी वाइज, साइकोलॉजिकली ना, लेट्स से स्ट्रेटेजिकली, पहले आपको बता दूं कि एट द मोमेंट देयर इज नथिंग हैपनिंग इन दैट एरिया। assurances जाएंगी, and they may have been conveyed through another country, such as his closest allies. आपने नोटिस किया होगा कि बिफोर द अमेरिकन इलेक्शंस there were some high profile visits from Pakistan to Saudi Arabia, बिल्कुल बिल्कुल। one after another। सारी बड़े जो सारे बड़े वहाँ गए हैं। मैसेज इज बिन कन्वेड, आप जैसा चाहेंगे हम कर लेंगे। अच्छा, और वो उसमें ये है कि नंबर 1, सबमिशन टू इंडिया, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम चाइना, चाइना से आप डिस्टेंस लें। ये सीबैक को जितना रोल बैक कर सकते हैं आप करें। ये दूसरी चीज होगी हैगी। तीसरी, थर्ड एंड फाइनल थिंग विच विल हैपन, विच मे हैपन, लेकिन ये तो दे विल डू इट ऑन अ हेड स्टैंड, सिर पे खड़े होके करेंगे कि एक्सेप्ट इजराइल एज ए सॉवरेन स्टेट, लेकिन दे मे नॉट बी आस्क्ड टू डू इट। अदर वे अराउंड, अंडरस्टैंडिंग ट्रम्प, ट्रम्प ने शुरू में पाकिस्तान से भी वही सलूक करने की कोशिश की थी जैसा कि वो अब कनाडा के साथ या ग्रीनलैंड के साथ कर रहा है। आगे से उसे टक्कर का आदमी मिल गया था। सही।
टिका के जवाब मिला है आगे से, फौरन बड़ी सख्त ट्वीट्स उसके रिप्लाई में आई थी इमरान खान की। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त इमरान खान साहब। हु इज दिस गाय, ये जी। अब फौरन जब खान की फाइल उसके सामने रखी गई, उन्होंने कहा हो दिस इज समबडी हु इज इंटरनेशनली नोन, ही इज अ गुड गाय टू बी एसोसिएटेड विद, इसको हमें पॉजिटिव इमेज मिलेगा। फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वेंट द यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी इन टर्म ऑफ रिलेशन। जाके उन्होंने कहा हमें आपकी एड नहीं चाहिए, गिव अस अ रिस्पेक्ट, वी as a sovereign nation and let's be equals। इससे अलावा कुछ नहीं मांगा था उसने। आज तो पाकिस्तान at the moment Pakistan need a leadership that can kind of a work out and negotiate. Pakistani diaspora in America, they are in a very good position right now. They have worked hard for years and years. Okay, they can help out पाकिस्तानी, जिसे कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट में ये नहीं कह रहा कि ये जो करंट सिस्टम चल रहा है, जो भी एक सही हेड ऑफ स्टेट हो, जो जिसकी पॉलिसी हो फॉर पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज हो, प्रो सेल्फ पॉलिसी ना हो अपनी जात के लिए, तो इट कैन पुट पाकिस्तान इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट इन अमेरिका एंड यूरोप। देखें, मैं भी यहाँ रहता हूँ, मुझे भी इनकी साइकी जो है ना समझता हूँ। अगर बंदा इनके सामने बिल्कुल बिक जाए ना, लूज रिस्पेक्ट। अगर अपने प्रिंसिपल पे स्टैंड लेते हैं, ये रिस्पेक्ट देंगे and they would like to be associate with you and work with you. So Pakistan, it all depends on Pakistan, ये अपने आप को किस तरफ लेके जाना चाहता है। अच्छा, अब इन्होंने ये किया है कि एज ऑफ यस्टरडे, यू मे हैव हर्ड इट, 2 कंट्रीज के अलावा अमेरिका ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज थी ना, सबकी मिलिट्री एड, फाइनेंशियल एड, सब कुछ 90 डेज के लिए फ्रीज कर दी, नथिंग कमिंग। ठीक है। अच्छा, और जो 2 कंट्री बाकी रह गई हैं उनमें इजराइल, आपका नहीं कह रहा मैं, आई एम सॉरी टू से दैट, उसमें इजराइल और इजिप्ट हैं। इन 2 की किसी किस्म की मिलिट्री या फाइनेंशियल असिस्टेंस बंद नहीं की, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, टोटल ब्लैकआउट कर दिया इन्होंने, एंड दे विल रिव्यू एवरीथिंग। सम कंट्रीज में नेवर गेट इट बैक। अच्छा, and some countries on American terms, कि America will give conditional aid कि आप ये करें हमारे लिए, हम आपको एड दे देते हैं, there are no free lunches, ये करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी लिस्ट आएगी। वही बात है कि मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ को 7 डिमांड्स दी थी 9/11 के बाद अमेरिकन ने, उन्होंने मनोवन 7 की 7 मान ली थी। अमेरिकन वर शॉक्ड, कहते हम समझ रहे थे इसमें से मैक्सिमम ये 3 मानेंगे, इन्होंने अनकंडीशनली 7 की 7 मान ली थी। तो व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर? लेकिन यह है कि काम इन्होंने अपना, जो इस करंट रिजीम जो है पाकिस्तान की, इन्होंने काफी काम किया है। अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट थी, देन इस्टेब्लिशमेंट, उनको स्वीट रखने के लिए कि इंडिया के सामने भी इन्होंने वर्चुअली सरेंडर किया हुआ है। they had targeted assassinations in Pakistan and they've admitted it publicly, ये हमने कराई है, कर लो जो करना है, आगे भी करांगे, कुछ नहीं बोल रही है। कश्मीर का मसला रैप अप इज गॉन अंडर द कार्पेट। अच्छा, और मुझे खतरा इस बात का कि इंडिया वाया अमेरिका प्रेशर डलवा के, हो सकता है कि जो एक रेजोल्यूशन 1948 से पड़ा हुआ है, ओपन रेजोल्यूशन है, एक्टिव है, लाइव है, ऑन कश्मीर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल,
ये इस हद तक जा सकते हैं कि हो सकता है वो भी विड्रॉ कर लें। तो अर्ली डेज, लेकिन मेरी ये स्पेकुलेशन है। बिल्कुल सही फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। ट्रम्प के आने से जो पूरा इंटरनेशनल माहौल पे असर पड़ेगा, फैसल साहब की बातों को हम क्रक्स देखें तो वो ये कि अमेरिका के अंदर ट्रम्प के दौर में पोलराइजेशन में इजाफा हो सकता है, लेकिन जो चाइना के साथ या बाकी ममालिक के साथ मामलात हैं, वहां पर जाहिर बात है वो बिजनेस इंटरेस्ट ही जीतेगा, और ट्रम्प के इर्द गिर्द अभी जो लोग हैं वो बिजनेस मीन्स फर्स्ट वाले हैं। और फैसल साहब ने बहुत अहम बात की पाकिस्तान के हवाले से भी कि हमें अपने घर को सीधा करना होगा। कोई मुल्क भी अपने घर को सीधा रखे, अपनी सॉवरेनिटी पर खड़ा हो, अपनी मैशियत, अपने सियासी मामलात, अपने निज़ाम पर मुस्तहकम रहे, तो फिर जाहिर बात है उस मुल्क को डिक्टेट नहीं कराया जा सकता, चाहे ट्रम्प का दौर ही हो। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत हम मुस्तफीद हुए। तो आइंदा भी आपसे हम रहनुमाई का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Thank you for having. Thank you.